और बड़ी खबर गुजरात की सूरत से है, जहां पुलिस ने गुंडों को सबक सिखाया। जिस जगह पर बदमाश ने लोगों को धमकाया था, वहीं पर पुलिस ने सरेआम उसका जुलूस निकाला। पुलिस की सख्ती के बाद आरोपी लोगों के सामने हाथ जोड़े नजर आ रहा था। अभयनगर इलाके में दहशत फैलाने वाले इस बदमाश की पहचान राणा देवा साटिया के रूप में हुई है। आरोपी राणा देवा ने बीच सड़क पर एक शख्स को बेरहमी से पीटा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को तुरंत धर दबोचा और मारपीट वाली जगह पर उसकी परेड भी निकाली। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बदमाश जिसने सड़क के बीचों बीच लोगों को धमकाने की कोशिश की थी, वहीं पर पुलिस ने उसकी परेड निकाली और ये बताया कि कानून का डंडा जब चलता है तो अच्छे अच्छे बदमाश भी कैसे सर झुकाए खौफ में नजर आते हैं। सूरत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसी जगह पर लोग इकट्ठा हुए जहां पर बदमाश ने कल बदमाशी की थी, लोगों को धमकाया था, लोगों को डराने की कोशिश की थी, मारपीट करने की कोशिश की थी। और ये बदमाश जब पुलिस के हत्थे चढ़ा और पुलिस ने अपना डंडा जब इस बदमाश पर चलाया, तो फिर ये बदमाश गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हुए नजर आया। ये पहली तस्वीर है। आप देखिए कैसे बदमाश पहले लोगों के साथ मारपीट कर रहा है, अपनी हिकड़ी दिखा रहा है, लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बाद जब ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आता है, पुलिस इसको पकड़ती है, तो इसी जगह पर फिर इसकी परेड निकाली जाती है और ये बताया जाता है कि पुलिस अपना काम करती है या बदमाशों को पकड़ती है तो इसका डर कैसे अच्छे अच्छे बदमाशों को सीधा कर देता है। आरोपी पुलिस की मौजूदगी में दोनों हाथ जोड़कर अब माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि आरोपी पहले भी रौब जमाने के लिए लोगों के साथ मारपीट करता आया है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 3 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। बड़ी खबर राजस्थान के कोटा से आ रही है, जहां सांड का आतंक देखने को मिला। शहर के रेलवे कॉलोनी में सांड ने पैदल जा रहे शख्स पर अचानक से अटैक कर दिया और सांड का हमला इतना तेज था कि थोड़ा सा भी संभलने का मौका नहीं मिला इस युवक को। सांड ने पीड़ित को सींग से उठाकर सीधा नीचे पटक दिया। जोरदार हमले से शख्स बेसुध होकर नीचे गिर गया। बाद में आसपास के लोगों ने सीपीआर देकर शख्स की जान बचाई। और ये कोई पहला मौका नहीं था जब सांड ने इस इलाके में किसी पर हमला किया हो। इससे पहले भी सांड कई लोगों को टारगेट कर चुका है। सांड के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सांड अचानक से सामने आ रहे शख्स पर हमला करके उसे नीचे पटक देता है। सांड के अटैक से शख्स वहीं पर बेहोश हो गया। बाद में वहां से गुजर रहे दूसरे लोगों ने उसकी मदद की। पहले एक बाइक सवार मौके पर पहुंचा और फिर दूसरे लोग जमा हो गए, जिसके बाद इस शख्स को सीपीआर दिया गया। और बड़ी खबर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से आ रही है, जहां पुणे ब्लास्ट के आरोपी असलम शब्बीर की बाइक सवारों ने हत्या कर दी है। असलम जब कब्रिस्तान से वापस आ रहा था, तभी 2 हमलावरों ने उसे गोली मार दी। असलम 2012 के पुणे जेएम रोड सीरियल बम धमाकों के मामले में आरोपी था। 2023 में असलम को कोर्ट से जमानत मिली थी। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी असलम है, जिसे 2023 में जमानत मिल गई थी। जमानत पर ये बाहर आया हुआ था, लेकिन अज्ञात लोगों ने हमला करके असलम की हत्या कर दी है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये हत्या किसने अंजाम दी है। पुणे बम ब्लास्ट का आरोपी असलम, जो 2023 में जेल से बाहर आया, जमानत पर रिहा हुआ, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उस पर हमला हो गया और अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर असलम की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस
सबूतों के आधार पर, सीसीटीवी के आधार पर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि असलम की जान किसने ली, इस हत्या को अंजाम किसने दिया है। स्विट्जरलैंड के स्काई रिसोर्ट में बड़ा धमाका हो गया है। नए साल के जश्न के दौरान ये धमाका हुआ। इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त जब नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, लोग नए साल के वेलकम की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में कई लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। ये स्काई रिजॉर्ट है स्विट्जरलैंड का, जहां धमाका होने के बाद खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गई। नए साल का उत्साह पल भर में मातम में तब्दील हो गया। अचानक से धमाका होता है, आग लगती है, ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगती हैं। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि जानकारी ये आ रही है कि इस धमाके में कई लोगों की जान चली गई है। अब ये धमाका कैसे हुआ, क्या कारण रहे, ये जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन फिलहाल नए साल के इस जश्न में इस धमाके ने कैसे मौत की आहट सुनाई दी, ये तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। स्विट्जरलैंड के स्काई रिजॉर्ट में यह हादसा हुआ है। नए साल के जश्न के दौरान धमाका हुआ है और इस धमाके में कई लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। एकाएक उस वक्त जब लोग नए साल के वेलकम की तैयारी कर रहे थे, लोग पार्टी कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे, उसी दौरान अचानक से स्काई रिजॉर्ट में धमाका होता है और देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें रिजॉर्ट के अंदर दिखाई देने लगती हैं। अफरा तफरी मच जाती है। जो लोग बाहर हैं वो अंदर से लोगों को निकालने की कोशिश करते हुए भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन जानकारी ये है कि इस धमाके में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये स्विट्जरलैंड का स्काई रिजॉर्ट है जहां ये बड़ा धमाका हुआ है। तो ये तस्वीरें आपके सामने न्यू ईयर के जश्न में ब्लास्ट से मातम पसर गया। आप देखिए कैसे जो लोग हैं वो सड़कों पर इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं और लोग एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें नाकाम इसलिए साबित हुई क्योंकि जानकारी ये है कि कई लोगों की जान चली गई है। इसमें अंदर जो रिजॉर्ट की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे उसमें आग की रोशनी भी नजर आ रही है। साल का अंतिम दिन हर कोई जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकलता है, कोई घूमने के लिए रिजॉर्ट बुक कर लेता है, कोई सोचता है कि साल को अलविदा कहेंगे, नए साल का स्वागत करेंगे, पूरे जोश व खरोश के साथ होगा। एक नई खुशियाँ वो अपने चैप्टर में जोड़ लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दर्दनाक अंत होगा उनका, ये उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। वाकई में ये बहुत ही भयानक हादसा रहा। रिजॉर्ट में जिस तरीके का धमाका हुआ, नए साल का जश्न फीका हो गया। हालांकि अब पूरी छानबीन की जाएगी ये धमाका कैसे हुआ, धमाके के पीछे कारण क्या था, लेकिन स्विट्जरलैंड दहल गया इस धमाके से, ये तय है। तस्वीरें आपके सामने अच्छी खासी संख्या में लोग भी दिखाई दे रहे हैं। जब ये धमाका हुआ उसके बाद दहशत भी थी लोगों में। आप नए साल का जश्न कैसे मनाते हैं? क्या आप भी घूमने जाते हैं या आप अपने घरों में रहते हैं? अगर आप घूमने जाते हैं तो इस तरीके की तस्वीरें आपको थोड़ा परेशान ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं तो कभी भी कहीं भी किसी भी शहर में हो सकती हैं। स्विट्जरलैंड तो वैसे भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के लिए रिसोर्ट्स हैं, दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ की ग्रीनरी बड़ी खूबसूरत है, ये शहर बड़ा सुंदर है और बड़ी संख्या में यूरोप से ही बहुत सारे लोग स्विट्जरलैंड में आते हैं। बड़ी खूबसूरत यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर इस तरीके की तस्वीर आना, धमाके की खबर आना, जाहिर है बहुत से लोगों के घर में मातम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नए साल का जश्न किस कदर फीका हो गया।
हमारे सहयोगी हुसैन इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। हुसैन, ऐसी तस्वीरें चिंता पैदा करती है और देश के किसी भी कोने में ऐसी घटना घट सकती है और स्विट्जरलैंड तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर नए साल का जश्न कैसे फीका हो गया? अजीब सा लम्हा है। नए साल की खुशियों के दौरान ये जो इस तरह की जो तस्वीरें आई हैं, स्विट्ज़रलैंड का जिक्र जब भी आता है मीनाक्षी, हम सब बात करते वक्त स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती की बात करते हैं, वहाँ घूमने जाने की, वहाँ पर जाकर के अपनी छुट्टियों को प्लान करने की। और नए साल के जश्न के मौके पर ये एक धमाका हुआ। आमतौर से बहुत ही शांत, बहुत ही खामोश और अपनी ही वादियों में गुम रहने वाला ये एक इलाका है, और जहाँ पर ये धमाका हुआ अभी तक ये नहीं पता चल सका कि किन लोगों ने धमाका किया, क्या वजह रही, अभी तक कोई रीज़न नहीं सामने आया। लेकिन जो अभी तक की अपडेट आ रही मीनाक्षी, वो वाकई बड़ी परेशान करने वाली है कि एक बार को टारगेट किया गया, एक बार में ये धमाका हुआ है। क्रांस मोंटाना, वहाँ पर ये धमाका हुआ है, और स्विस जो पुलिस है उसके मुताबिक अभी तक कई लोगों की इसमें जाने गई हैं। अभी इससे ज़्यादा अपडेट के लिए हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो वाकई पूरी दुनिया के लिए बड़ी परेशान करने वाली है। हुसैन, एक थोड़ी सी जानकारी आप और दी, ये धमाका किस किस्म का धमाका था? कई बार रिजॉर्ट्स के किचन्स में भी ब्लास्ट होते हैं, ये उस तरीके का ब्लास्ट था या किसी तरीके की आतंकी घटना है? क्या साजिशन ब्लास्ट हुआ है? कोई और जानकारी अभी तक इस धमाके से जुड़ी हुई? मीनाक्षी, थोड़ा सा हमें इसके लिए इंतजार करना होगा कि ये एक आतंकी घटना थी या कोई और तरह का, किसी और तरह का धमाका हो सकता है। इसके लिए अभी इंतज़ार करना होगा। जो स्विट्ज़रलैंड के तमाम एजेंसीज़ हैं जहाँ से न्यूज़ आती हैं, वहाँ से अभी इस तरह की कोई खबर हमें नहीं मिल पा रही है। शुरुआती जो जानकारी वहाँ से इनपुट्स आए हैं उसमें सिर्फ इतनी बात पता चल पा रही है कि एक बार है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, और उसी दौरान वहाँ पर ये धमाका हुआ है जिसमें कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। इलाका है वहाँ का क्रांस मोंटाना का, जहाँ पर एक बार के अंदर ये धमाका हुआ जिसमें कई लोगों की जानें गई। कई लोग अभी ज़ख्मी हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में वहाँ पर भर्ती करवाया गया, जिन्हें रेस्क्यू करके उन्हें फ़ौरन अस्पतालों में एडमिट करवाया गया ताकि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके, उनकी सांसें बचाई जा सकें। और लेकिन जो कुछ इस वक्त अभी तक इन्फॉर्मेशन है स्विट्ज़रलैंड की न्यूज़ एजेंसीज़ की तरफ से, उसमें सिर्फ इतनी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ लोग इसमें की जाने गई हैं, जबकि काफ़ी लोग इसमें भी इंजर्ड हैं जिन्हें अस्पतालों में एडमिट करवाया गया। थोड़ा इंतज़ार के बाद तस्वीर साफ़ हो पाएगी। लेकिन मैंने कहा ना कि जब हम स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ की खूबसूरत वादियाँ हमारी आंखों के सामने होती हैं। बहुत खामोश एक पूरा इलाका जहाँ लोग घूमना पसंद करते हैं। यूरोप का एक बहुत ही शानदार इलाका जो जर्मनी, फ्रांस जैसे मुल्कों के दरमियान एक घिरा हुआ एक देश है जहाँ पर लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। नए साल मनाने के लिए कितने लोग वहाँ पहुँचे होंगे। और अभी ये भी जानकारी मीनाक्षी आनी बाकी है कि ये तमाम लोग जिनकी इसमें जाने गई हैं, क्या सब सैलानी हैं, क्या सब बाहर के रहने वाले हैं? जी, कुछ और डिटेल्स और आ रही हैं हुसैन। ये जो है क्रांस मोंटाना तो आप बता ही रहे हैं, और वहाँ का ये बार है ली कॉन्स्टेलेशन। इस बार में ये धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। स्विस पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो लगातार यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रही हैं, काम कर रही हैं। अभी देखना ये होगा कि किस तरीके का ये एक्सप्लोजन था, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट वहाँ से आ रही है वो एक्सप्लोजन कोरिजन यानी कि किस तरीके का धमाका है, अभी तक कोई डिटेल वहाँ की पुलिस भी साझा नहीं करी है। बहुत शुक्रिया हुसैन आपका।